प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम ज्योग्राफी के भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की अवस्थिति, उसका विस्तार और उसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, किस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, मुख्य रूप से हम भारत के भूगोल का एक संक्षिप्त परिचय को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर श्रृंखला में इस एपिसोड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक अंग था। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलावर्त, भद्राक्ष, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमल, रश्म्य, कुरु और हिरण्य के ये नवखंड हैं। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर हैं और जम्बू द्वीप का नाम यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष यानी जामुन वृक्ष के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे पल्च, सामल्य, क्रुश, क्रौंच, साक एवं पुष्कर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के नाम अपनी भाषा में अजीबोगरीब नाम रखे थे। जैसे पाटलिपुत्र को वो लोग क्या कहते थे? तो पालीबोथरा कहते थे। मथुरा को वो मेटोरा कहते थे और बल्ख को बैक्ट्रिया कहते थे। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइंदस नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, ये लगभग मुख्य भूमि की बात की जा रही है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। भारत 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 37.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार लगभग है। और भारत विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है और इसलिए इसे देखा जाता है कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो आधारित है वह ग्रीनविच से लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, उसके समय को मानक समय माना गया है। और भारत का मानक समय जो है वह GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से लगभग 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पे? तो वो इलाहाबाद के समीप है, नैनी में। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? तो ये लगभग 5.5 घंटे का अंतर है।
भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, और भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है, उसके समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग विषुवत रेखा से कितनी दूर है? तो ये भारत का जो ध्रुव की बात की जा रही है, मतलब 0 डिग्री से, मतलब हमारा जो 0 डिग्री का जो अक्षांश है उससे हमारा भारतीय भूभाग कितने डिग्री उत्तर से स्टार्ट होता है? तो ये 876 किलोमीटर उत्तर से स्टार्ट होता है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पूर्व का नाम ला हिंग चिंग या पिग्मेलियन पॉइंट था तथा पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता था। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, अगर हम मुख्य भूभाग की बात करें तो 6100 किलोमीटर है, लेकिन हम जब द्वीपीय भूभाग को भी शामिल करते हैं तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर हो जाती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 तथा 15,200 या 15,280 किलोमीटर है, जो भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। सॉरी, इसमें हमने 6100 किलोमीटर जो पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है, ये भारत के मुख्य भूभाग की लंबाई मापी गई इसमें। और दूसरी बात ये बताई गई 75, ये हमारा तटीय क्षेत्र है। 6100 किलोमीटर जो हमारे पहले ऑप्शन में है, ये भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र है मुख्य भूभाग का। 7516.5 किलोमीटर जो है, ये है भारत के द्वीपीय क्षेत्रों को जब शामिल कर लिया जाता है, जैसे अंडमान निकोबार और मालदीव के सीमा को भी शामिल किया जाता है, तो दोनों मिलाकर 7516 किलोमीटर हो जाता है। और जब हम भारत के मुख्य विभाग की चारों तरफ की सीमा को देखते हैं तो ये 15,280 किलोमीटर के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित जब बात करें तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 7516.5 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी शामिल किया जाए तो भारत का तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है भारत की, वह उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। मतलब कि अगर ये भारत है, अगर हमारा भारतीय भूभाग हो गया तो इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी ऐसे जब बात करें ऐसे, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये लंबाई हो जाएगी कितनी? 2933 किलोमीटर। ठीक है। और दूसरी ये 3214 किलोमीटर जो है, ये ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई को बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई ये लगभग 2933 किलोमीटर है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो पूर्वी देशांतर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इसका लगभग के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। और पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग
6100 किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को भी शामिल किया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो भारत का क्षेत्रफल का जो वैश्विक परसेंटेज है वह देखेंगे कितना है, तो ये 2.4% है। यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% ही है, किंतु यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी क्रेसी ने अपनी भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही हक है जितना अन्य महाद्वीपों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र या मध्य समुद्र तल से, जिसकी ऊंचाई लगभग 2135 मीटर या अधिक होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई सागर तल से लगभग 2135 मीटर से ज़्यादा हो। तो उसकी बात की जा रही है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये 10.7% है। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2135 मीटर या इससे अधिक होती है। समुद्र तल से 305 से 2100 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ होती है और इसका परसेंटेज जो है वह 18.6% है। यानी पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 10.7% है, जिसकी ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई के लिए आधार क्या है, तो सागर तल से 2135 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई होनी चाहिए। और दूसरा पहाड़ियों के लिए जो स्थिति है तो उसका आधार होता है कि सागर तल से ऊंचाई इसकी 2135 मीटर से कम जो भी क्षेत्र होंगे उन्हें पहाड़ियां हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी है कि 305 मीटर से 2135 मीटर तक की ऊंचाई होनी चाहिए। मतलब अगर 305 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई है तभी हम उसे पहाड़ियाँ कह सकते हैं। पहाड़ियों का परसेंटेज क्या है, तो 18.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? दोनों के बारे में सम्मिलित रूप से पूछा गया है, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 29.3%। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी हैं, जो देश के 18.6% भाग पर फैली है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग का 29.3% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार ये 27.7% भाग पे पाया जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ, और दूसरा है पहाड़ियों का विस्तार, तो वो 18.6% है। और तीसरा है पर्वतीय भाग, दोनों को मिला करके यानी पहाड़ी और पर्वतीय भाग को मिलाकर जो देखा जाए वो 29.3% है। और पठारी की बात की जाए तो पठारी भाग का विस्तार जो है वह 27.7% क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान की बात की गई है तो जो बचा हुआ हिस्सा है हमारा मैदान का हो जाएगा, क्योंकि 10.7 जो है वह पर्वतों के लिए है, ऊंचे पर्वत के लिए, 18.6 हमारा पहाड़ियों के लिए, 27.7 है पठार के लिए, और 43% हमारा मैदान के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र से कितने मील की दूरी तक होती है? तो टेरिटोरियल जो होती है वह 12 मील तक होती है। टेरिटोरियल मतलब जो हमारा कटा फटा, जैसे ये हमारे मुख्य विभाग हो गए, तो मुख्य विभाग तो पूरे सपाट नहीं है, ऐसे मिला जुला नहीं है, इसमें कहीं ऐसे ऐसे कटकुट है, तो इसको मिलाने के लिए जो आधार रेखा ली जाती है उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। तो ये 12 समुद्री मील तक इसकी दूरी होती है, इसकी जो दूरी होती है 12 समुद्री मील तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन जो है प्रादेशिक जल सीमा से आगे कितने समुद्री मील दूरी तक होता है? तो ये होता है 24 समुद्री मील तक होता है, यानी 12 हो गया, उससे 24 मील दूर होता है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन आधार रेखा से समुद्र में 24 मील तक की दूरी तक अविच्छिन्न मंडल या सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जैसे साफ सफाई का अधिकार है, और सीमा शुल्क वसूली का भी अधिकार है, और वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। जैसे कोई जहाज आ रहा है या कुछ काम चल रहा है तो इसके लिए वो टैक्स भी लगा सकता है। नेक्स्ट है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र से कितने समुद्री मील दूरी तक होती है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, एकांतिक क्षेत्र भी उसे कहते हैं, तो वह होता है लगभग 200 समुद्री मील की दूरी तक। और अब तीनों को एक साथ देखते हैं, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। कितने तरह के अधिकार प्राप्त हैं? तो 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं, और यह 200 समुद्री मील तक नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। कितने दूर तक? 200 समुद्री मील तक। वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है, और आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का भी अधिकार है। और ये जो दोहन होगा संपूर्ण आर्थिक दोहन हो सकता है, मतलब संपूर्ण रूप से जो भी संसाधन पाए जाएंगे उनका दोहन कर सकता है कोई भी देश। उदाहरण के लिए मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यहाँ से देश का जो 65% तेल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा में हैं? तो भारत के समुद्री तटरेखा से जो टच करने वाले राज्य हैं उनकी संख्या 9 है। 9 कैसे हुए? तो वर्तमान में 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इतने राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा नगर हवेली। और इसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये 4 तो ठीक है, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का अब विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हो जाएगा 1 पुडुचेरी, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली और दमन दीव 1 इसको मान लिया जाए, तो अभी भी इसकी संख्या 4 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा सबसे लंबी की बात की जाए तो ये गुजरात की है। अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तटरेखा देता है। गुजरात की 1214 किलोमीटर लंबी समुद्र तटरेखा है जो देश के कुल मुख्य भूमि तट का लगभग 23% है, यानी लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ गुजरात का है।
यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात की जा रही है। कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो एमपी, गुजरात, झारखंड से होकर गुजर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में 2 राज्य हैं, जैसे त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह कर्क रेखा है। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आर्कटिक रेखा हम उसे कहेंगे, आर्कटिक रेखा हम उसे कहेंगे जो ग्लोब के उत्तरीय भाग है और जो 66 डिग्री से जिसका विस्तार ऊपर की ओर पाया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे 450 डिग्री से जिसका विस्तार है, इसे हम कहेंगे आर्कटिक रीजन। और दूसरा है विषुवतीय रेखा जो 0 डिग्री पे जिसका विस्तार है, उसे हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और मकर रेखा, एक तो कर्क रेखा हो गया जो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ है, और जो साउथ में 30 डिग्री है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात से होकर गुजरती है, जबकि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन कौन सी है? तो इसमें से एक ही है, झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक पॉइंट क्या है? नोक या पॉइंट क्या है? तो अगर मुख्य भूभाग की बात की जाए तो ये कन्याकुमारी होगी, लेकिन जब द्वीपीय क्षेत्र को हम शामिल करते हुए देखते हैं तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट और भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, उनके ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व के नाम है जैसे लाहिचिंग या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट इसे कहा जाता था, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामांकन कर इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामांकन समारोह 10 अक्टूबर 1945 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सी है? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पार्सन पॉइंट भी नाम है, लाहिचिंग नाम भी है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें सभी नाम इंदिरा पॉइंट के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा से निकटतम कौन सा हो जाएगा? निश्चित रूप से जो भारत का दक्षिणी भूभाग होगा वही भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर रखा गया था। इसके पूर्व के नाम थे लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामांकन परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नाम समारोह इसका 10 अक्टूबर 1945 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है?
तो भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग जो है वह इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों में यह पंबन चैनल पश्चिमोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल यानी एडम ब्रिज निम्नलिखित में किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है और भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। हिंदू पुराणों में मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो कि वानर थे, जिनका वर्णन प्रमुखतः नल और नील के नाम से रामायण में मिलता है, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग या 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा भारत एवं 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा जो बात की जाए तो ये अंडमान और निकोबार होगा। 10 डिग्री जल संधि या 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान निकोबार व द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली संधि है जो 10 अक्षांश पर उत्तर में स्थित है। यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास या डंकन दर्रा किसके बीच में स्थित है? तो डंकन पास या डंकन दर्रा यह दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है और डंकन जल संधि यानी डंकन पैसेज भारत के अंडमान निकोबार ये पैसेज था और इसमें बताया जा रहा है कि डंकन जल संधि द्वारा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप या रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप एक द्वीप है कहाँ पे है? तो द्वीप आप जानते हैं कि द्वीप जो एक द्वीप है ये गुजरात के तट के समीप स्थित है। द्वीप अपने खूबसूरत सी बीचेस, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में यह बसा एक टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली पाक जल संधि है। पाक जल डमरू या अंग्रेजी में पाक स्टेट से कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु और अंडमान निकोबार भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है पाक स्टेट। और यह क्या है, बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका निर्धारण किया था भारत और चीन के बीच मैकमोहन ने, और मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के
चीन अधिकृत यानी अभी जिसे हम चीन अक्साई चीन कहते हैं और भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी और रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया जो 88 करोड़ लोगों के बीच लगभग 1,75,000 वर्ग मील और 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को न्यायोचित रूप में विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। तो रेडक्लिफ लाइन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश बना रहा है? तो भारत के सुदूर पूर्व के भाग की अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत के सुदूर पूर्वी कोने पर उत्तर पूर्वी त्रिसंधि है जहां पर भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है और म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा ये जो है कहाँ पे खींची गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के समीप खींची गई है। हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश विदेश सचिव थे और मैकमोहन ने भारत की ओर से उस सीमा रेखा को निर्धारित करने वाले समझौते और नक्शे पर हस्ताक्षर किए, जबकि तिब्बत की ओर वहाँ की सरकार के प्रतिनिधि लेनचन सात्रा ने हस्ताक्षर किए। तिब्बत अभी भी चीन के कब्जे वाला हिस्सा है, जबकि चीन अभी उसे तिब्बत को कब्जा कर रखा है और मैकमोहन जो थे वह उत्तरी क्षेत्र यानी तिब्बती क्षेत्र, जब हम बात करें उत्तर भारत की तो वहाँ का जो सीमा निर्धारण हुआ है भारत का वह तिब्बत के साथ हुआ था और तिब्बत के प्रतिनिधि कौन थे? तो ये लेचेन सात्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ये श्रीलंका के साथ स्थलखंड का स्पष्ट रूप से सीमा नहीं लगता है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के साथ लगता है। श्रीलंका हिंद महासागर के चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप पर बसा हुआ है। इसके उत्तर में भारत है। इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इनमें से जो है भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं किया जाता है? ये श्रीलंका नहीं किया जाता, क्योंकि उपमहाद्वीप की जब बात की जाती है तो स्थलखंड से जुड़े जो भी देश हैं जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन सारे को तो शामिल किया जाता है, लेकिन उसके नीचे जो श्रीलंका है वो एक द्वीप है, इसलिए इसे शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है इनमें से? तो इनमें से सबसे छोटी समुद्री सीमा जो है वह गोवा की है। सबसे अधिक गुजरात की समुद्र तटीय सीमा है, जबकि गोवा समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है, जो 17 प्रदेशों के 92 जिले में से
17 प्रदेशों के 92 जिले में से है और भारतीय सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वह भूटान के साथ है। उपरोक्त विकल्प में भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। भूटान से कुल 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश व श्रीलंका है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ सीमाएं मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों के साथ प्राकृतिक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो लगभग 4096 किलोमीटर है। इसके साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात की जाए तो वो अफगानिस्तान के साथ है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास अफगानिस्तान नहीं दिया गया था, इसलिए उसका सही आंसर भूटान हुआ। अगर अफगानिस्तान रहता ऑप्शन में तो सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारत को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और इसमें है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम भूआकृतिक विभाग जो है वह प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यह क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है? तो गारो, खासी एवं जयंतिया जो है संरचना की दृष्टि से किसका भाग है? तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है और जयंतिया, गारो और खासी असम के सुरमा कांठे में स्थित है, जो असम के पठार कहे जाते हैं या मेघालय के पठार के नाम से जाने जाते हैं। यह विस्तार पूर्व पश्चिम में 225 मील लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इसकी अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6000 फीट है। अधिकांश भागों की ऊंचाई 3 से 4000 फीट के बीच है। इस प्रदेश में बंगाल के मैदान से दक्षिण और पश्चिम की ओर सीधे उठे हुए हैं और उत्तर की ओर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और मैदान है। पूर्व की ओर पर्वतमाला बैरेल पर्वत श्रृंखला के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी घुमाव के साथ लगी है। दोनों के बीच कपेती नदी बहती है। उनके बीच का विभाजन का काम करती है कौन सी नदी? तो कपेती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। काठियावाड़ तट गुजरात के पास है, कोंकण तट उससे नीचे है और मालाबार तट ये भी केरल के समीप है। तो इस प्रकार ऊपर के 3 जो है काठियावाड़, कोंकण और मालाबार, ये तीनों पश्चिमी छोर पे पाए जाते हैं अरब सागर की ओर, जबकि कोरोमंडल तट जो है वह पूर्वी छोर पे पाया जाता है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा का नाम दिया गया है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में चोल मंडलम कहते थे। कोरोमंडल तट कहाँ है? तो तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी से लेके और आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा वाला द्वीप है वहाँ तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है?
तो भारत का पूर्वी समुद्री तट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा का नाम दिया गया है और इसका विस्तार कन्याकुमारी से लेकर कहाँ तक है, कृष्णा द्वीप तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण तट पर कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण तट, इसका विस्तार जो है कोंकण तट का, ये गोवा से दमन तक है। तो गोवा से दमन तक का जो क्षेत्र है कोंकण तटीय मैदान, उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान है। ये मैदान ऊर्ध्वाधर गति के परिणामस्वरूप जलमग्न तट का उदाहरण है। सामान्यतः यह कटा फटा यानी दंतुरित है। यहाँ की तटीय निम्न भूमि प्रमुख रूप से असमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार से हुई है। तो लक्षद्वीप के द्वीप समूहों की उत्पत्ति प्रवाल की उत्पत्ति से हुई है और लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से हुई है। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन स्थित है। देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों पर ही जाने की अनुमति है, जिसका नाम है आगत्ती और बंगाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप जो हैं वह बैरन और नारकोंडम के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो स्थिति है बैरन और नारकोंडम की, तो बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ से नहीं निकलते हैं। यह ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटों में तनाव हो या फिर पृथ्वी का भीतरी मार्ग बहुत गर्म हो। भारत में स्थित दूसरे ज्वालामुखी का नाम है नारकोंडम, जो कि नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी का अर्थ होता है जो पिछले 200 सालों में कभी सक्रिय नहीं हुआ हो, परंतु भविष्य में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू मुरे द्वीप कहाँ स्थित है। तो न्यू मुरे द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मुरे नामक छोटा सा द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिसने इस आशंका को फिर से जन्म दे दिया कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से एक दिन कहीं मॉरिशस, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप और श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे जो द्वीप हैं इनका भी अस्तित्व कहीं समाप्त ना हो जाए, इस बात की आशंका जता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीप है। तो इनमें से द्वीप की बात की जा रही है। तो द्वीप की बात की जा रही है। तो इसमें से द्वीप जो है, द्वीप अपने खूबसूरत सी बीचेस, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में स्थित यह द्वीप के रूप में बसा है। यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिसपे एक जेल बनी हुई थी और उस जेल में खास करके काला पानी का सज़ा जिस कैदी को दिया जाता था उसे ही वहाँ भेजा जाता था। और काले पानी की सज़ा ऐसी होती थी कि वहाँ पे आपके पास कोई व्यक्ति नहीं होगा, आपको अकेले बंद कर दिया जाएगा कहीं अंधेरे कमरे में वगैरह। जैसे बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों को यहाँ पे ये जो अंडमान निकोबार में काला पानी द्वीप था या काले पानी की सज़ा दी गई थी, बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह जहाँ कहाँ स्थित है, यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप संस्कृत का लक्ष या लाख
प्लस द्वीप यानी लक्षद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित यह एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप स्थित है। द्वीप कहाँ स्थित है? तो द्वीप जो है वह खंभात की खाड़ी में स्थित है। खंभात की खाड़ी दमन और दीव के समीप मुहाने पर स्थित है। ये 190 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन तेजी से 24 किलोमीटर तक संकरी हो जाती है। यह खाड़ी साबरमती, माही, नर्मदा, तापी सहित कई नदियों को आपस में अपने में समाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य ये रामेश्वरम द्वीप स्थित है और भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित यह एक द्वीप है। द्वीप भारत का हिस्सा है और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इस द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या लगभग 36 है और इसलिए इसे लक्षद्वीप भी कहा जाता है। इसमें 7 द्वीपों पर ही जीवन स्थित है और ये पर्यटकों को घूमने के लिए एक बहुत पॉपुलर स्थान है। 6 द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों को जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को 2 द्वीपों पे, जिसका नाम है अगती और बंगाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है और थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है वह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से भारत में अभी जो जिसे जाना जाता है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन समुद्र तल से लगभग 5753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कश्मीर क्षेत्र में स्थित यह ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का कारण है। वर्तमान में देखा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर तो भारत के पास है, लेकिन इससे पश्चिम का जो हिस्सा है, जैसे गिलगिट बल्टिस्तान की जब बात करें, वो सारे पीओके के अंतर्गत आ जाता है, जिस पे अभी पाकिस्तान का नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है वह सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद को हैदराबाद के जुड़वा नगर के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1806 में की गई थी। सिकंदराबाद शहर का नाम सिकंदर जाह के नाम पर रखा गया था, जो कि हैदराबाद के तीसरे निजाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच्चि का जुड़वा नगर है? तो कोच्चि का जुड़वा नगर जो है वह एर्नाकुलम को कहा जाता है। कोच्चि, जिसे कोचीन भी कहा जाता था, लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर स्थित है और यह एक बड़ा बंदरगाह शहर है, जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। कोच्चि को काफ़ी समय से प्रायः एर्नाकुलम भी कहा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है यह हिस्सा। लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित एक बंद जलसंभर झील है। इस इलाके को भारत अपने जम्मू व कश्मीर राज्य का, अभी वर्तमान का लद्दाख राज्य का अभिन्न मानता है, लेकिन इस पर चीन का नियंत्रण है, जो इसे सिंजियांग प्रांत के खेतान भाग के रूप में प्रशासित करता है
और वर्तमान में इस पे नियंत्रण चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। यह एक संरक्षित एरिया है। इस तरह यहाँ संरक्षित शीत मरुस्थल विश्व भर के 120 देशों में 669 लगभग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल 32,87,479 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,055 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो जैसे भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना पूर्व नाम गोंडवाना लैंड प्राचीन बृहत्तम महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग था। जब पैंजिया का आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो उसने पढ़ा होगा कि एक बड़े महासागर जिसका नाम पैंथालासा था, उसके बीच में एक स्थलखंड था जिसका नाम पैंजिया था। उसका जब प्लेट टेक्टोनिक के कारण विभाजन हुआ तो एक भाग उसका टूटकर उत्तर की ओर गया, जिसे अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, और एक दक्षिण की ओर गया, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। तो उत्तर भाग को लॉरेंसिया कहा जाता है और उसके दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड दिया गया। एडुअरन सुएस ने भारत के गोंडवाना लैंड क्षेत्र के नाम पर इसका नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम, ये तीनों तो कर्क रेखा पे हैं, लेकिन मणिपुर इसके उत्तर में स्थित है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं। अतः उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 22,347 वर्ग किलोमीटर या 8,628 वर्ग मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगरतला। अगरतला शहर त्रिपुरा की राजधानी है, जो कि उत्तर पूर्व में भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। हरवा नदी के अलावा यह शहर 23 डिग्री 30 मिनट और 91 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में स्थित है, यानी पूर्व में स्थित है। अगरतला कई लोगों का रहने का घर है, जिसमें से कुछ लोग देश के कई अन्य राज्यों से आकर यहाँ बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सारे कथन सत्य हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। इस प्रकार सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। दूसरा है, ये तो गलत है। दूसरा है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है।
ये भी सही है, ये दोनों सही है, सॉरी। भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है, ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, यही गलत है क्योंकि 43% भाग मैदानी होनी चाहिए थी। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 उत्तर है, ये भी सही है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां का विस्तार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। वहीं पहाड़ियों की बात की जाए तो 18.6% भाग पे पहाड़ियाँ फैली हुई है, और इस प्रकार पहाड़ी और पर्वत दोनों मिलाकर देखा जाए तो पर्वतीय भाग 29.3% भाग पर विस्तृत है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय के बाद ये मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये गलत है। और इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा इत्यादि मैदान के नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा ही उस मैदान का निर्माण हुआ है। यह नवनिर्मित मैदान भी है, और इसकी जो मोटाई है वह 400 मीटर से कहीं कहीं 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर गहराई तक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश के बीच है, ये भी सही है। यह 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, और साथ ही इसका जो इससे टच करने वाले जो स्टेट हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे उत्तराखंड से भी ये सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी यह सीमा साझा करता है, एक छोटे संकरे भाग के साथ। हरियाणा से तो यह प्रॉपर सीमा साझा कर रहा है, राजस्थान से भी प्रॉपर सीमा साझा कर रहा है, मध्य प्रदेश से भी एक लंबा सीमा साझा कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा कर रहा है, झारखंड से भी यह सीमा साझा करता है सोनभद्र के पास, और बिहार से भी एक अच्छा खासा सीमा साझा करता है, और दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उससे भी यह सीमा साझा करता है। इस प्रकार हम देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार 8 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। इस प्रकार सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमनदीप, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? तो इसमें से सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि दमन व दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी ये तीनों एक केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है, और बंगाली और त्रिपुरी भाषा यहाँ की लोक भाषा है। यहाँ की मुख्य भाषाएं जैसे कोक बोरोक भी कहा जाता है इन्हें, और ऐसा कहा जाता है कि राजा त्रिपुरु जो कि ययाति वंश के 39वां राजा थे, इनके नाम पे इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा है। इस प्रकार हम इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करना चाहेंगे। इस एपिसोड के दूसरे खंड को लेकर आएंगे, उसमें
कुछ और भी प्रश्न बचे हुए हैं, उन्हें हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।